तो लास्ट लेक्चर यूनिट 1 में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स हमने कवर कर चुके हैं और वेव फॉर्म सिंथेसिस हम कवर कर चुके हैं। आज जो मैं तुम्हें करवा रही हूँ दैट इज द बेसिक्स ऑफ सिग्नल। जैसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के सिग्नल हैं, या फिर टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, या फिर उस पे बेस्ड ये कई बार न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो आज वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। सो इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज में या फिर कुछ भी कह लो, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट वन इज टाइम shifting, okay, another one is time reversal, another one is time scaling, another one is amplitude scaling, okay। अब इसमें हमारे पास हम दो सिग्नल को कैसे ऐड करते हैं वो भी पढ़ेंगे, या फिर दो सिग्नल को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बता रही हूँ। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है? एज इट्स नेम सजेस्ट कि टाइम क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि तुमने डिसाइड करा कि आज से तो मैं सर्किट एंड सिस्टम पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। रात को 8 बजे से मैं सर्किट एंड सिस्टम ही पढ़ूंगा और अच्छे नंबर लाऊंगा मिड टर्म में, है ना। तो तुम क्या करोगे? तुम 8 बजे तो बैठने से रहे पढ़ने से, तो तुम टाइम को क्या कर दोगे? शिफ्ट करोगे। 8 बजेंगे, अरे यार चल छोड़, 9 बजे से पढ़ता हूँ। ठीक है, तुमने टाइम को क्या करा? शिफ्ट करा। 9 बजे सोचा यार 10 बजे पढ़ता हूँ, 10 बजे सोचोगे कि यार कल से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो? बेसिकली टाइम को शिफ्ट कर रहे हो। अब दो चीजें हो जाती है कि टाइम को हम या तो आगे शिफ्ट कर सकते हैं या फिर पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। अब तुमने सुबह सोचा कि यार 8 बजे से मैं सर्किट एंड सिस्टम पढ़ूंगा, तो उससे पहले तुम सोचोगे कि 6 बजे, यार 8 तो नहीं, 8 को तो रात को जाएगी, मैं पहले से 6 बजे से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे तुमने ये, वैसे तुम सोचोगे नहीं, यहाँ पे तुमने टाइम को पहले कर दिया और वहां पे तुमने टाइम को क्या कर दिया? बाद में कर दिया। समझ गए? तो उसे टाइम को बाद में करो तो टाइम डिले बोलते हैं उसे, तो कुछ भी कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। अब इसको सिग्नल की टर्म्स में समझो। देखो, जैसे हमारे पास ये सिग्नल है, सिंपल सा सिग्नल ले रही हूं मैं, एक्स ऑफ टी है, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। ये क्या है? 0 1 2 3। ठीक है, अब इसमें हमारे पास मैं एक रैंडम सिग्नल बना रही हूँ। ये हमें सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ टी पे, और तुम्हें पेपर में बोला जाएगा कि तुम्हें सेम सिग्नल बनाना है एक्स ऑफ टी -1 पे। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें, बेसिकली t -1, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पहले बताया था कि अगर t -1 होता है तो हमारा पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट होता है, और अगर हमारा t +1 होता है तो नेगेटिव साइड पे शिफ्ट होता है, उल्टा होता है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि t -1, तो ये क्या हो गया? डिले हो गया, मतलब आगे शिफ्ट हो रहा है। वही वाला एग्जांपल हो गया कि अगर तुमने सोचा है कि मैं सर्किट एंड सिस्टम 8 बजे पढ़ूंगा, ये क्या है? 8 बजे। अब तुमने कितना शिफ्ट कर दिया टाइम को? 1 घंटा और शिफ्ट कर दिया, तो तुम अब सोचोगे कि नहीं यार, अब मैं 9 बजे पढ़ूंगा सर्किट एंड सिस्टम को। ठीक है, तो एक एक घंटा तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है। जो टॉपिक तुम पहले 1 पे कर रहे थे वो टॉपिक अब 2 पे करोगे, जो टॉपिक अब 2 पे कर रहे थे वो टॉपिक अब 3 पे करोगे, और जो टॉपिक तुम 3 पे कर रहे थे वही टॉपिक तुम 4 पे करोगे। क्लियर? तो अगर इसका मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाऊं तो डायरेक्ट भी ग्राफ बना सकते हो कि जो चीज 1 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी? 2 पे, जो चीज 2 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी? 3 पे, और जो चीज 3 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी? 4 पे। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम शिफ्टिंग का ग्राफ। एक्स ऑफ टी -1 का ग्राफ ये हो गया। अब ये तो देखो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 1 घंटा शिफ्ट करना है तो तुम ऐसे बना लो, बट टेक्निकली ये चीज नहीं चलती, बच्चे इसमें बहुत गलती कर देते हैं। तो इसको मैं वो बता रही हूँ कि लीगली किस तरह से करना है, कि अगर तुम्हें t -1 पे ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो क्या पुट करना पड़ेगा? t -1 अगर तुम्हें किस पॉइंट पे चाहिए? 1 पे चाहिए। फिर से मैं यही ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमें नहीं पता है कि इसका ग्राफ क्या होगा, अब हम टेक्निकली सीख रहे हैं कि इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे किस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए? 1 पे वैल्यू चाहिए कि 1 पे क्या आएगी, तो t -1 को क्या पुट कर दो?
1। तो t माइनस 1 को क्या पुट करोगे 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 2। आ गया। तो जो चीज यहाँ पे 1 पे हो रही है वही चीज तुम्हारे पास यहाँ पे कहाँ पे होगी 2 पे होगी, इस तरह से। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्या चाहिए, बोलो कि t इक्वल टू, आगे क्या आएगा, t माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कर दे, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट मुझे 2 के लिए चाहिए। तो उस केस में बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। हाँ, तो अब नेक्स्ट केस में हम क्या पुट करेंगे, t माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो t की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट केस में t माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो वो इस तरह से आगे आगे शिफ्ट हो गया। क्लियर। अब एक और एग्जांपल दे रही हूँ, एक बार में नहीं समझ में आया होगा। सपोज, कहाँ गया, सपोज हमें ग्राफ बनाना है, अब यही वाला ग्राफ x ऑफ t की जगह x ऑफ t प्लस 1 पे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ग्राफ बनाना है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखना है हमें। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 0, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं -1। यही होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें किस पे वैल्यू चाहिए, 0 पे वैल्यू चाहिए, या फिर 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अब बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तुम लोग बताओ पहले। अब नेक्स्ट केस में अब हमें 1 पे वैल्यू चाहिए, तो t प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, और इस तरह से सोन करते रहना। तो ये ग्राफ तुम्हारा एग्जैक्टली ऐसे बन जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है, तो ऐसे कर लो, मर्जी है तुम्हारी। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो। गॉट इट। ये वाला क्वेश्चन में देखो x ऑफ t प्लस 2 पे निकालना है, तो प्लस है तो हमारा ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, नेगेटिव साइड पे शिफ्ट होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें किस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, 0 पे चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इससे हमें पता लग रहा है हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से, राइट। तो अब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तुम्हें कि -2 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक एक में चेंजेस हो रहे हैं। तो तुम्हारा ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा, राइट। पहला पॉइंट आ गया -2 पे, दूसरा पॉइंट भी देख लो चाहे। नेक्स्ट पॉइंट हमें 1 पे निकालना है, तो t प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस 2 इज -1। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा -1 पे आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें कहाँ पे चाहिए, 2 पे। तो t प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो t इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है, 0 पे, मतलब नेक्स्ट चेंज। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ओरिजिनल में क्या है, 3 है, तो t प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो t इज इक्वल टू 3 माइनस 2, t इज इक्वल टू 1। तो लास्ट पॉइंट हमारा आ रहा है 1 पे। ठीक है, हमने डायरेक्ट बनाया वो भी ठीक है, और हमने इसके थ्रू करा वो भी करेक्ट है। गॉट इट। अब उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है टाइम रिवर्सल। नाम से पता लग रहा है कि टाइम रिवर्स हो रहा है, कि अगर पॉजिटिव t है तो नेगेटिव t हो जाएगा, और नेगेटिव t है तो प्लस t हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास x ऑफ t, ये कितना है t, ये कितना है 0, ये कितना है 1, और ये कितना है 2, राइट। ये है 0 1 2। तो अब हमें किस पे निकालना है, टाइम रिवर्सल का मतलब क्या होगा, हमें जो ग्राफ निकालना है वो किस पे निकालना है, x ऑफ माइनस t पे निकालना है, राइट। तो माइनस t, अब देखो टेक्निकली देखोगे तो माइनस t को अब हमें पुट करना है, जिसका ग्राफ हमें निकालना है। लाइक सपोज हमें यहाँ पे t प्लस 2 पे ग्राफ निकालना था, तो उसको हमने पुट करा था। इसी तरह अब हमें माइनस t पे निकालना है, तो माइनस t को पुट करेंगे। तो माइनस t फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, तो t की वैल्यू 0 ही रहेगी फर्स्ट। सेकेंड केस में माइनस t इज इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट क्या है 1 है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। थर्ड केस में माइनस t इज इक्वल टू 2 है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -2 आ जाएगी, राइट। कितनी आ जाएगी -2। तो अब हम इसी के ही अकॉर्डिंग बनाएंगे ग्राफ। ये वाला पॉइंट क्या है 0,
ये वाला पॉइंट क्या है -1, ये वाला पॉइंट क्या है -2। तो ये कितना हो जाएगा, -2 से शुरुआत हो, मतलब 0 से, और ये ऐसे एग्जैक्टली ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली शेप सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बट वो यहाँ पे जो चीज तुम्हारी पॉजिटिव साइड पे थी वही चीज तुम्हारे पास नेगेटिव साइड पे आ गई, काइंड ऑफ मिरर इमेज बन गया। करेक्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास टाइम स्केलिंग। ठीक है, टाइम स्केलिंग में क्या होगा, हम या तो ग्राफ को डबल कर रहे हैं या हाफ कर रहे हैं, मतलब या तो ग्राफ बड़ा होगा या फिर ग्राफ हाफ होगा। लाइक सपोज एक्स ऑफ टी पे तुम्हारा ग्राफ, मैं फिर से रैंडमली वैल्यू ले रही हूँ कि तुम्हारे पास एक्स ऑफ टी पे ग्राफ कितना है, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया। अब मैं सेम चीज कह रही हूँ तुम्हें किस पे निकालने के लिए, एक्स ऑफ 2t पे। किस पे, एक्स ऑफ 2t पे। तो स्केलिंग मतलब टाइम को मैंने क्या कर दिया, एग्जैक्टली डबल। ठीक है, टाइम यहाँ पे t था तो अब कितना हो गया यहाँ पे 2t। तो अब हमें वैल्यूज चाहिएगी, तो 0 लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 0, 1 और 2। बीच में मुझे एक और पॉइंट लेना पड़ेगा 0.5 और 1.5। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली वही प्रोसीजर मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे t था, यहाँ पे क्या है 2t। तो हम किसको पुट करेंगे, अगर मुझे 0 की वैल्यू चाहिए तो t को पुट करेंगे इक्वल टू 0 या 2t को पुट करेंगे इक्वल टू 0, टेल मी। 2t को, जो ग्राफ जिस पे हमें ग्राफ निकालना है उसको तुम 0 के इक्वल पुट करोगे, ना कि जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 2t को अगर हमें पुट करना है तो हम क्या पुट करेंगे, 2t इज इक्वल टू 0, राइट। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 0, 0 पे पॉइंट आ गया। अब हमें 1 पे पॉइंट निकालना है, तो 2t इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब हमें पॉइंट किस पे निकालना है, 2 पे, तो 2t इज इक्वल टू 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो फर्स्ट पॉइंट आया हमारा 0 पे, फिर हमारा है 1/2 मतलब 0.5 पे, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट किस पे आया है, 1 पे आया है। तो ये कितना हो गया हमारे पास ये। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया तुम्हारा एक्स ऑफ 2t पे। वही चीज है, बस क्या है, ये टाइम t पे था, ये 2t पे था, तो उसकी वजह से ग्राफ देखो तुम्हारा छोटा हो गया ना। जो चीज तुम्हारे पहले 0 से 2 सेकंड लग रहा था जिस ग्राफ को होने में, उसी ग्राफ को होने में अब कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। करेक्ट। अब तुम्हें निकालना है x ऑफ टाइम t/2। टाइम को अब मैंने हाफ कर दिया, करो एक बार ट्राई खुद से। इसमें देखो मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ कि अब हमें किस पे ग्राफ निकालना है, t/2 पे ग्राफ निकालना है, राइट। तो फर्स्ट मुझे 0 पे निकालना है, तो t/2 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 0। नेक्स्ट हमें 1 पॉइंट पे निकालना है, तो t/2 इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट हमें 2 पॉइंट पे निकालना है, तो t/2 इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0, एक पॉइंट तुम्हारा कहाँ पे है, 0 पे है, 0 बना लो। एक पॉइंट तुम्हारा 2 पे है, ये 2 हो जाता है, और ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो 0 से 2, 2 से 4, इस तरह से बनेगा ग्राफ। तो तुम देख सकते हो कि अगर यहाँ पे टाइम तुम्हारा डबल हो रहा है तो ग्राफ क्या हो गया, श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। बट अगर यहाँ पे टाइम तुम्हारा हाफ हो रहा है तो तुम्हारा ग्राफ क्या हो गया, डबल हो गया, राइट। एक एग्जाम्पल देती हूँ बेस्ट, कि तुम पढ़ रहे हो पेपर के लिए, ठीक है, मार्च में तुम्हारा पेपर है, मिड टर्म है ना मार्च में। अब तुम जनवरी से लेकर मार्च तक टाइम क्या था, डबल था, तुम पढ़ रहे थे नहीं, आउटपुट तुम्हारी हाफ हो रही थी। अब जैसे ही मार्च आएगा, मार्च में टाइम कम हो गया ना, टाइम कम रह गया अब तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, तो अब तुम्हारी आउटपुट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। जब टाइम ज्यादा होता है तो आउटपुट तुम लोग कम देते हो, और जब टाइम कम होता है तो तुम्हारी आउटपुट डबल हो जाती है। सेम चीज इसमें है, जब टाइम ज्यादा है तो आउटपुट श्रिंक हो गई, और जब टाइम कम है तो आउटपुट डबल हो गई। गॉट इट। अब नेक्स्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ एडिशन ऑफ 2 सिग्नल। ठीक है
एडिशन कैसे करते हैं, लाइक सपोज मेरे पास एक सिग्नल है x1 ऑफ t, ये ठीक है, और एक सिग्नल है हमारे पास x2 ऑफ t, रैंडमली ले रही हूं मैं अभी, ये कितना हो गया, कुछ भी मैं रैंडमली ले रही हूँ, ऐसे कुछ हो नहीं है। ये सपोज 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 1 है, 1 2 और ये 3। अब हमें क्या करना है, x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, दोनों सिग्नल को क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कि 1.0 मान लो, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इसको देखो हमारे पास ऐड करने का क्या तरीका होगा, 0 से 1 तक इसकी आउटपुट कितनी है, 1 है, 1 है ना x1 ऑफ t की, और 0 से 1 तक इसकी आउटपुट कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो हमारे पास जो भी आउटपुट हम शो करेंगे 0 से 1 तक आउटपुट कितना हो गया, क्लियर। एक और बताती हूँ, फिर से देखो 1 से 2 के बीच में इसकी आउटपुट कितनी है, 2, और 1 से 2 के बीच में इसकी आउटपुट ये मान लो 0.5, तो ये इसकी आउटपुट कितनी है, 0.5, तो 2 प्लस 0.5 कितना हो गया, 2.5, ठीक है। अब 2 से 3 में इसकी आउटपुट कितनी है, 1 है, और 2 से 3 में इसकी आउटपुट ये कितनी मान लेते हैं, 1.5 मान लेते हैं, तो 2 से 3 में इसकी आउटपुट कितनी है, 1.5, तो 1 और 1.5 2.5 एग्जैक्टली, फिर ये सेम लाइन जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये तुमने बेसिकली सिग्नल को ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन में देखो 1 माइनस 1 इज हाउ मच, 0, राइट, तो 0 से 1 पे 0, 2 माइनस 0.5 इज 1.5, और 1 से 1.1 माइनस 1.5 तो कितना हो गया, 0.5, राइट। अच्छा नहीं, ये नेगेटिव में जा रहा है, 1 माइनस 1.5 इज माइनस 0.5 ना, तो नीचे की साइड ले जाना ग्राफ को, ठीक है, हो जाएगा ये। अब इसमें देखो t माइनस 2 पे, तो t माइनस 2 हमें पहले किस पे चाहिए, -1 पे, राइट, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 प्लस 2, कितना आ गया ये हमारे पास, +1, तो हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो बस अब तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, एक फर्स्ट ले लो, एक लास्ट ले लो। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, 2 है, तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज 4, तो तुम्हारा ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, 4 पे, 2 से शुरू हो रहा है, नहीं 1 से शुरू हो रहा है और 4 पे जा रहा है, तो ये एग्जैक्टली इस तरह से बन जाएगा, बन रहा है ये, चेक करो एक बार। नेक्स्ट देखो, अगर मैं निकालूं हाफ वाला, ठीक है, हाफ वाले में हम क्या करेंगे, 1/2 को पुट करेंगे, तो एक स्टार्टिंग ले लो और एक एंडिंग ले लो, तो 1/2 t इज इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट क्या है, -1, राइट, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, तो इसका मतलब हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, -2 से शुरू हो रहा है, करेक्ट। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, 2 है, तो 1/2 ऑफ t इज इक्वल टू 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4, और कहाँ पे एंड हो रहा है, 4 पे, तो -2, और ये टाइम हाफ हो रहा है तो आउटपुट डबल हो जाएगी, तो फिर इसी तरह से ये, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जो चीज -1 पे है वो -2 पे, जो चीज 0 पे है कहाँ पे बनेगी वो बताओ मुझे, तो ये ग्राफ आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया x ऑफ 2t प्लस 3, ओके। तो इसमें ऐसे केसेस में हमारे पास दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, +3 मतलब टाइम को भी शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग, और 2t मतलब टाइम स्केलिंग भी हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, पहले हम ग्राफ को शिफ्ट करते हैं और उसके बाद उसे स्केल करते हैं, ठीक है। लिख लो इसको,
will first shift and then will use scaling property। ठीक है, तो पहले दो ग्राफ बनेंगे इसमें। पहले क्या होगा, x ऑफ t प्लस 3 पे तुम क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। ठीक है, x ऑफ t प्लस 3 पे तुम्हारा ग्राफ बनेगा और उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, उसको तुम स्केलिंग कर दोगे। तो स्केलिंग करके तुम्हारे पास x ऑफ 2t प्लस 3 आएगा। पहले x ऑफ t प्लस 3 पे बनाओ, क्या आएगा तुम्हारे पास, चेक करो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये x ऑफ t प्लस 3 का ग्राफ आ गया। अब हमें क्या करना है, x ऑफ 2t प्लस 3 का, तो हमें स्केलिंग करनी है x ऑफ 2t प्लस 3। तो अब हम क्या पुट करेंगे, 2t प्लस 3 इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे -4 पे, राइट। तो देखो अब तुम डायरेक्ट करोगे तो ऐसे केसेस में अटक जाओगे ना, तो इसलिए तुम्हें टेक्निकल भी चीज आनी चाहिए। तो 2t प्लस 3 पे बनाना है, तो 2t प्लस 3 और किस पॉइंट पे चाहिए, एक -4 पे चाहिए वैल्यू, एक हमें वैल्यू चाहिए -3 पे, एक हमें वैल्यू चाहिए 2t प्लस 3 इज इक्वल टू -2 पे, और एक हमें वैल्यू चाहिए 2t प्लस 3 इज इक्वल टू -1 पे, राइट। निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू -4 -3 दैट विल बी -7, तो t इज इक्वल टू -7/2, तो मतलब -3.5। ठीक है, इसी तरह यहाँ से देखोगे तो 2t इज इक्वल टू -3 तो -6 हो गया, -6/2 इज -3, राइट। नेक्स्ट पॉइंट -3 पे आएगा। इसको देखोगे तो 2t इज इक्वल टू -2 -3 -5/2, 2.5 आ गया माइनस में। और यहाँ से देखोगे तो 2t इज इक्वल टू -1 -3 -4/2, तो ये कितना आ गया, -2। तो देखो इससे तुम्हें साफ पता लग रहा है कि एक माइनस, इसी तरह से ही ले लो, -2 ले लो, -2.5 ले लो, -3 ले लो, -3.5 ले लो, तो तुम्हारा ग्राफ -3.5 से शिफ्ट होके 3 पे, फिर 3 से 2.5 और फिर तुम्हारा 2, तो ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। उसको बड़ा छोटा उसके टर्म्स में नहीं देखना, तुम्हें बस ये नीचे की वैल्यूज देखनी है। नेक्स्ट तुम्हारे पास आएगा x ऑफ -t प्लस 1, राइट। इसमें तुम ये वाला तुम्हारा होमवर्क में है, होमवर्क में ट्राई करना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो